ईरानी बहुत चालाक मुज़ाकरातकार है, लेकिन तमाम पत्ते हमारे हाथ में हैं। ऐसा मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा ना हो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं सूरत हाल को पूरी तरह से देख रहा हूँ। मैं मुज़ाकरात करता हूँ, वो भी मुज़ाकरात करते हैं। ईरानी नेवी और फ़ज़ाइया को तबाह कर दिया। हम उन्हें अस्करी तौर पर शिकस्त दे चुके हैं। हमने इराक को मुकम्मल तबाह करके बहुत बड़ी गलती की। हमें इराक जाना ही नहीं चाहिए था, ईरान भी नहीं जाना चाहिए था, लेकिन ईरान के पास जोहरी हथियार बनाने की सलाहियत थी, जिसे हमने ख़त्म कर दिया। अमेरिका और ईरान का जंगबंदी में तौसी पर इत्तेफाक व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का कहना है कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरातकारों में 60 रोज़ा MOU पर इत्तेफाक हुआ है। सदर ट्रंप ने ताहाल इस मुआहिदे की हतमी मंजूरी नहीं दी। ईरान ने अमेरिका से एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की हामी भर ली है और इसके मुज़ाकरातकारों ने अपनी सीनियर क़यादत से मंजूरी भी हासिल की। मंजूरी के बाद अमेरिकी सदर ने जवाब के लिए कई दिन की मोहलत मांगी है। दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमत पर डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसव्वदा इसराइल और दीगर इत्तेहादी ममालिक को भेज दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में आबने हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। मुफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को उसके $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी, जबकि आबने हुर्मुज़ को 30 रोज़ में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज़ दी गई। अमरीका की शर्त है कि ईरान जहाज़ों से टैक्स नहीं लेगा। ईरान पर एटमी हथियार न बनाने की पाबंदी मुआहदे का हिस्सा है। 60 रोज़ की जंग बंदी के दौरान इंतहाई अफजोदा यूरेनियम पर मुज़ाकरात होंगे। ईरान के साथ अभी मुआहिदा नहीं हुआ। दोनों ममालिक मुआहिदे के बहुत करीब हैं। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान अमेरिका के साथ मुआहिदा करना चाहता है। अमेरिका और ईरान जंगबंदी में तौसी के मुआहिदे पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है। दोनों ममालिक चंद अहम अल्फाज और निकात पर बार बार मुशावरत कर रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि सदर ट्रंप ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। अहम तरजीही शोबों में ताउन के फ़रोग पर भी बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान के इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारतकारी और मुज़ाकराती कोशिशों पर गुफ्तगू की जाएगी। वाशिंगटन दौरा पाकिस्तान और अमरीका के देरीना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का एकास है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की न्यूयॉर्क में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात। हालिया इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, मुज़ाकरात और सिफारतकारी से मुतालिक जारी पाकिस्तानी कोशिशों पर बातचीत की गई। चीन ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा और मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। आइंदा माली साल 2026-27 का विफाकी बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास 5 जून को तलब। बजट इजलास शाम 5 बजे होगा, जबकि सेनेट का इजलास उसी रोज शाम 6 बजे तलब किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी के इजलास तलब करने की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में ईद उल अजहा के तीसरे रोज़ भी जानवरों की कुर्बानी शहर शहर, कस्बों और देहात में ऊँट, नहर, जबकि गाय, बैल, बकरे और दुम्बे ज़िबा किए गए। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी के बाद मिलने मिलाने और दावतों का दौर। मेहमानों की बिरयानी, कबाब, टिक्का बोटी, कौरमा और मटन कड़ाही से खातिर तवाज़ा। जिन अफराद ने पहले और दूसरे दिन कुर्बानी का फरीज़ा सरअंजाम दे दिया, वो मेहमानों के इस्तकबाल और अजीज़ व अकारिब से मुलाकातों में मसरूफ़ हैं।
ईद की दावतें उड़ाएं लेकिन एतदाल का दामन ना छोड़ें। माहिरीन सेहत का कहना है कि गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। गर्म मौसम में ज्यादा गोश्त खाने से बदहजमी हो सकती है। ईद उल अजहा के फौरन बाद गैस्ट्रो के केसेस में बेहद इजाफा देखा जाता है। अगर गोश्त सही तरीके से पका ना हुआ हो तो पेट और आंतों के मसाइल बढ़ जाते हैं। माहिरीन का कहना है कि हाजमे को बेहतर बनाने के लिए फल, अदरक और गुड़ का इस्तेमाल करें। लाहौर समेत पंजाब भर में ईद कुर्बान के तीसरे रोज भी सफाई के मिसाली इंतजाम। डीजी सुथरा पंजाब अथॉरिटी बाबर साहब दीन के मुताबिक चांद रात से अब तक 2,83,000 टन वेस्ट और जानवरों की आलाइशें महफूज तरीके से तल्फ की जा चुकी हैं। पहले रोज 1,24,000 टन और दूसरे रोज 1,10,000 टन से ज्यादा आलाइशें ठिकाने लगाई गई। सुथरा पंजाब टीमें हर गली मोहल्ले से आलाइशों की कलेक्शन में मसरूफ हैं, जबकि नहरों और नदी नालों में आलाइशें फेंकने वालों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इज्तिमाई कुर्बान गाहों की फेनाइल और अर्के गुलाब मिले पानी से वॉशिंग जारी। मोदी की सरपरस्ती में हिंदुत्व पसंद बेलगाम, ईद का मजहबी त्यौहार भी जुर्म बन गया। मोदी सरकार की अक़लियत दुश्मन पॉलिसियों ने मुल्क में मजहबी हम आहंगी को शदीद नुकसान पहुंचाया। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि भारत में मुसलमानों को ईद की नमाज के लिए अवामी मकामात फराहम करने से इनकार किया गया, जबकि मुतादिद मकामात पर इज्तिमात के खिलाफ धमकियां भी दी जाती रहीं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय रियासत महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमानों के कुर्बानी के बकरे देखकर हिंदुत्वा गुंडे मुश्तइल हो गए। हिंदू जुनूनियों ने मजहबी इश्तियाल अंगेजी के लिए कुर्बानी के जानवरों के जवाब में खंजीर लाकर हंगामा आराई की। पाकिस्तान से मोहब्बत और शुहदा की कुर्बानी को शानदार खिराज अकीदत। जान पर खेलकर हर फर्ज की अदायगी का वादा निभाने वाले शुहदा की कुर्बानियों को सलाम। एक कौम बनकर पाकिस्तान के लिए खड़े होना है, बलोचिस्तान समेत हर खित्ते का वादा। दिलों को गरमाता कौमी नगमा पाकिस्तान से मोहब्बत का अहद है। ये सिर्फ गीत नहीं, हर पाकिस्तानी का पाकिस्तान से वादा है। कराची में पानी की फराहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों पर अहम इजलास। मंसूबे की राह में हायल तमाम इंतजामी और तकनीकी रुकावटों को फौरी दूर किया जाए। वज़ीर आला की बल्दियात और मेयर कराची को हिदायत। कहा, कराची की बढ़ती हुई आबादी के लिए पानी का मौसर इंतजाम और शफाफ गवर्नेंस नागुज़ीर है। स्ट्रेटेजिक मंसूबों की बरवक्त तकमील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सिंध हुकूमत जारी मंसूबों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने के लिए भरपूर ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर से अहम मुलाकात भी हुई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।